Hey everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing well. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम अपना फाइन ट्यून कर सकते हुए किसी भी YOLO आर्किटेक्चर मॉडल को, वो भी किसी भी कस्टम डेटा सेट के ऊपर। एंड हमने एक मॉडल बनाया था जो कि हेलमेट डेटा सेट के ऊपर काम कर रहा था। हेलमेट डेटा सेट के अलावा भी हम भी कोई सा भी डेटा सेट ले सकते हैं, कोई भी कस्टम डेटा सेट ले सकते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। किसी ने नहीं देखा है तो आई बटन पे करके देख सकता है। ऑल्दो वो यहाँ पर इतना भी ज़रूरी नहीं है, हम सब कवर कर ही लेंगे ऑलमोस्ट। तो हमने ये डेटा सेट पे क्रिएट किया था, हमारे एक 2 मॉडल क्रिएट हुए हैं यहाँ से। जब भी हम मॉडल ट्रेन करते हैं योलो का, हमारे पास 2 मॉडल आते हैं, एक आता है बेस्ट डॉट पीटी, एक आता है लास्ट डॉट पीटी, जो कि हमने बाद में सेव कर लिया था। ये रहा हमारे पास बेस्ट डॉट पीटी एंड लास्ट डॉट पीटी। एंड ओके, तो ये रन टाइम थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, नो वरीज़। लेट मी रिकनेक्ट इट। ओके, ठीक है। सो ठीक है, अभी हमने ये कर लिया। अब हमें आज क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो हमने अभी फाइन ट्यून किया था मॉडल को, या मैं ये बोलूँ कि हमने एक मॉडल कस्टम डेटा सेट के ऊपर मॉडल को ट्रेन किया था, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे ओपन सीवी का यूज़ करके। तो सबसे पहले तो वही अगेन हमको अल्टरनेटिक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जब अल्टरनेटिव को इंस्टॉल कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप योलो के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर। इसके अलावा हमने एक चीज़ देखी थी कि डेटा सेट कैसे क्या क्रिएट करते हैं लास्ट वीडियो में। एंड कस्टम डेटा सेट कैसे क्रिएट करते हैं, और उसको पूरे को यहाँ पर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। हम सिर्फ एपीआई के थ्रू भी यहाँ पर उसको कस्टम ले सकते हैं। एंड जब वो चीज़ हो जाती है हमारी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम जो लास्ट टाइम हमने जो लिया था मॉडल, वो हमने 11 लिया था, येलो V11 नैनो रिबन। और हमने ये बोला था कि हमने फाइन ट्यून किया है उसको आगे। तो फाइन ट्यून करके हमारे इसमें 2 मॉडल आया था, एक था बेस्ट डॉट पीटी, एक था हमने लेस डॉट। तो बेस्ट डॉट पीटी है, तो हमने क्या किया, उसको यहाँ पर अपलोड किया है। अंदर हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ से कॉपी किया है पाथ उसका। कॉपी होने के बाद हमने यहाँ पर आकर उसको पेस्ट। जैसे ही हमने यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पर जो भी आपका मॉडल है उसको हम इधर पेस्ट करते हैं। अभी हमने खुद ने ट्रेन किया है मॉडल, तो हम ये पेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास ये मॉडल अभी नहीं है, तो आप कोई सा भी ट्रेन मॉडल भी उठा सकते हो जो कि प्री ट्रेन मॉडल हो। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जैसे मान लेते हैं मैं बोल रहा हूँ फायर डिटेक्शन का मुझे एक मॉडल चाहिए, मॉडल, और मैं लेना चाह रहा हूँ रोबोफ्लो से, तो मैंने वो भी लिख दिया। जैसे ये लिखता हूँ तो मेरे को फायर डिटेक्शन आ गया। फायर डिटेक्शन आने के बाद ये सारे ट्रेंड है, कितने डेटा सेट पे क्या ट्रेंड है, और उस हिसाब से हमारा जैसे ये 3284 इमेजेस पे ये वाला मॉडल ट्रेंड है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जाना है और मैं मॉडल्स के अंदर जा सकता हूँ। मॉडल के अंदर जाके इसके अंदर मॉडल है नहीं, इसमें सिर्फ डेटा सेट है। ओके, नो वरीज़। अ, हम लोग अपना खुद का मॉडल भी बना सकते हैं, नहीं तो मॉडल लगा ऑलरेडी है। 1 मिनट रुक जाना, अपन मॉडल ले आते हैं। और फायर डिटेक्शन एंड स्मोक भी कर लेते हैं, और प्रॉपर थोड़ा बड़ा डेटा सेट हो गया, बहुत कम डेटा सेट आ रहा है, तो उसमें भी मिल जाता, बट यहाँ पर भी मिल जाएगा। अब यहाँ आ गए, यहाँ पर भी मॉडल नहीं है, कोई बात नहीं, और देख लेते हैं। फायर डिटेक्शन ऑन स्मोक भी देखना ना हमें, और मैं स्मोक का भी देख लेता है। तो इसके ऊपर मॉडल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जैसे ये देखो, ये ऊपर ही दिख जा रहा है, भी इसमें एक मॉडल है, उसमें हमारे पास में मॉडल नहीं है, जैसे इनमें मॉडल्स नहीं है, अगर इनमें मॉडल ट्रेन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल यहाँ पर भी ट्रेन करके वहाँ पर ले सकते हैं। हमने लास्ट टाइम भी देखा था हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो जैसे इधर आ गए हम लोग, ये मॉडल के अंदर जाना है, और यहाँ से हम लोग मॉडल को उठा सकते हैं, और यहाँ पर एक बार यूज़ करके भी देख सकते हैं। बट वो इस वीडियो का मेन पार्ट नहीं है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है। अब जैसे ही ये चीज़ हो गई हमारे यहाँ पर इंस्टॉल हो गया हमारा अल्टरनेटिक्स, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपना योलो और जो हमारा मॉडल है उसको ले लेना है। तो हमने क्या किया, योलो के अंदर हमारा जो खुद का मॉडल है वो हमने डाल दिया है यहाँ, और मॉडल के अंदर आ जाएगा। मॉडल के अंदर आ गया मतलब हमारा मॉडल सेट हो गया, मॉडल के पास खुद का एक मॉडल है, मतलब वो एक मॉडल है। मतलब जो वेरिएबल है हमारा, जो इंस्टेंस है उस क्लास का या उस ऑब्जेक्ट का, वो हमारे पास में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें अब टेस्ट करना है। तो टेस्ट के लिए मैंने कुछ इमेजेस एंड कुछ वीडियोज़ के थ्रू किया। तो अगर मैंने पहले जो मॉडल ट्रेन किया था उसका कॉन्फ़िगर मैट्रिक्स वगैरह जो भी आया था हमारे पास में, एवन स्कोर की डिसीजन वगैरह, वो वहाँ पर आया था। अब हमें खुद को एक्चुअल टेस्टिंग डेटा से के साथ में टेस्ट करना है। तो मैंने क्या किया, अभी ऐसी कोई सा भी इमेज मैंने गूगल से डाउनलोड कर लिया, उसको मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। अपलोड करने के लिए कुछ नहीं, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे अपलोड सब कर सकते हो, या फिर यहाँ पर क्लिक करने से भी अपलोड कर सकते हो, या तो माउंट कर सकते हो ड्राइव को, गूगल ड्राइव पर, और उससे भी हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। खैर, अभी हमने कुछ नहीं किया, तो गूगल से एक इमेज डाउनलोड की, इमेज को यहाँ पर रखा है, कि यहाँ से कॉपी कर लो उसके पाथ को और यहाँ पर उसको पेस्ट कर दो। जैसे ये होगा उसके बाद इसको रन कर दो। तो हमारा जो ओपन सीवी है हमने इंपोर्ट कर दिया CB2, जिसका मतलब ये हो गया हमने ओपन सीवी को इंस्टॉल किया। अब हमारे पास में ये डिटेक्शन आ गया है। तो पहले हमने सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली देखा था, बट अभी एक्चुअल हम टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर इसने डिटेक्ट कर लिया हेलमेट को।
अभी इमेज पे किया, मैं वीडियोज़ और उस पे भी करना है। ये हेलमेट को डिटेक्ट कर लिया और साथ में उसने ये भी बता दिया कि कितने एक्यूरेसी के साथ में बता रहा है, जो कि बोल रहा है 0.81, मतलब 81 % एक्यूरेसी के साथ में वो बोल रहा है। इसके साथ में हम लोग यहाँ पे फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं। मान लेते हैं अभी तो एक ही है, मान लेते बहुत सारे इमेजेस बहुत सारे हेलमेट्स दिख रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि 80% के ऊपर जो दिखा रहा चाह रहा है वही उसी एक्यूरेसी वाले को हमको डिटेक्ट करना है, बाकी को नहीं करना है। वो बाकी को नहीं करेगा। या ऐसा हो गया कि मेरा कैमरा बहुत दूर लगा हुआ है, मेरे को बहुत दूर का डिटेक्ट करना है, तो मैं क्या कर दूँगा, मैं बोलूँगा 50% के ऊपर जाएगा तो भी डिटेक्ट कर लो। तो वो दूर की इमेजेस को भी डिटेक्ट करने लगेगा। और भी वेज़ हैं, बट ये आसान वे है कि हाँ, इस तरीके हम दूर का और डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मेरे को वीडियो को करना है, अब वीडियो वाले को मैं रन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट मेरे पास ऑलरेडी रन है। मैंने कुछ नहीं किया, अगेन सेम चीज़ है, मैंने वीडियो लिया, वीडियो का पार्ट कॉपी किया और यहाँ पर रख दिया। इससे क्या हुआ, पहले तो अच्छा एक चीज़ है, ये वाली लाइन को अभी के लिए स्किप करो, बट हाँ, मैंने वीडियो का पार्ट डाल दिया, वीडियो पार्ट आ गया। फिर मैंने इसमें सीवीडी को एक फंक्शन होता है जिसमें वीडियो कैप्चर होता है, वो वीडियो कैप्चर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एक व्हाइल लूप लगाया हमने जिसमें कैप इज़ ओपन, मतलब जब तक ये जो चीज़ ट्रू है हमारा कैप वाला, मतलब वीडियो जब तक है, जब तक सही है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है तो फिर रुक जाएगा वो। तो इसमें हमने क्या देखा कि रेड फ्रेम एंड कैप डॉट रीड है। इससे क्या होगा, कैप मतलब जो हमारा वीडियो था वो रीड होते जाएगा और रेड मतलब कि वीडियो कुछ है भी कि नहीं है, एंड फ्रेम में हर एक वीडियो का एक-एक फ्रेम आता जाएगा। तो हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ फ्रेम्स रहता है। तो कोई 60 एफपीएस में होता है वीडियो, कोई किसी चीज़ में 30 एफपीएस पे, तो अलग-अलग रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि 30 फ्रेम पर सेकंड या 60 फ्रेम पर सेकंड होता है। तो वो सारे फ्रेम इसके अंदर आते जाएँगे, रेड उसको बताएगा। तो अगर मान लेते हैं नॉट रेड, मतलब अगर नहीं है तो उधर ही रुक जाओ, अगर और कोई वीडियो ही नहीं है, कोई फ्रेम ही नहीं है, तो फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, तो बाहर निकल जाओ। और अगर है तो फिर हम आगे जाएँगे, हमने मॉडल के अंदर फ्रेम को दिया, फिर हमने मॉडल को इनिशियलाइज़ किया था ऊपर, ये रहा। हमने जो मॉडल को इनिशियलाइज़ किया था अपने खुद के फाइन ट्यून मॉडल के साथ में, उस मॉडल को हमने यहाँ पर फिर उस मॉडल के अंदर हमने अपने फ्रेम को पास किया और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट में डाल दिया। इसमें हमने क्या किया कि जो भी हमारे उसमें डिटेक्टेड आए हैं, उसके अंदर हमारा बाउंडिंग बॉक्स वगैरह हमने किया और उसके बाद फाइनली हम बोल रहे हैं कि उसको शो कर दो। और ये क्या है, वेट की, ये जब तक है कि जब तक हम चलाना चाह रहे हैं, जब तक चल रहा है उसका डिस्ट्रॉय कर दो। और ये हमेशा ये सीवीडी का चीज़ है कि हमको हमेशा रिलीज़ कर देना है, जो भी हमारा चीज़ है। ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज़ को तुमने ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है, तो जैसे ही काम हो जाए उसको हमेशा रिलीज़ करेंगे और उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दो ऑल विंडोज़। तो जैसे ये हमारा ये है, ये देखो ये वीडियो, अच्छा अभी हम लोग इसके अंदर गूगल कोलैब के अंदर चला रहे हैं, इस कारण से अभी पूरा वीडियो नहीं दिखा रहे, फ्रेम वाइज़ दिखा रहा है। इस तरीके से फ्रेम वाइज़ आते जा रहा है, ये भी हमारा फ्रेम वाइज़ देखेंगे ये है। अभी थोड़ा एक्यूरेसी कम है देखा जाए तो, ये 0.34 है, 2 है 7, और इसको तो उसने डिटेक्ट ही नहीं किया। जैसे कहीं-कहीं पे डिटेक्ट करेगा, ये तो इसमें आ गए सारे। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज़ देखी थी, जो हमारा डेटा सेट था। उसमें जब हमने स्प्लिट किया था, जब हमने रोबोफ्लो में हमारा डेटा सेट बनाया था, उसमें जब हमने स्प्लिट किया था, 1 मिनट रुक जा, लॉगिन कर लेता है। तो जब उसमें स्प्लिट किया था तो 86% जो था वो हमारा किया, 86% एक में ये रहा। तो इसमें वर्ज़न 1 था हमारे पास में, जिसके अंदर हमारा जो डेटा सेट का डिटेल है वो ये रहा, जिसमें 86% जो हमारा ट्रेनिंग सेट में था, वैलिडेट में हमारा 6% था एंड टेस्ट में हमारा 7% था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि मतलब ये अच्छे से स्प्लिट नहीं हुआ है। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग का स्प्लिटिंग प्रॉपर होना चाहिए, लाइक 70-30% या 80-20 इस टाइप से होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने ट्रेनिंग ज़्यादा कर दिया, हमने उस टाइम में शुरू में इतनी ज़्यादा देखी नहीं थी। तो ऑल्दो उस टाइम पे अच्छी भी आ रही थी, इतनी भी बुरी भी नहीं थी और इतनी अच्छी भी नहीं थी। बट अच्छी आ रही थी, रिकॉल वगैरह सब अच्छा आ रहा था, ठीक है? बट यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा खराब हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमने उस टाइम में ज़्यादा अच्छे से वैलिडेट नहीं किया था। अब एक्चुअल में वो इसलिए गड़बड़ हो रहा है। तो अगर हम लाइक उधर मॉडल और अच्छा मॉडल ट्रेन करें, टेस्ट ट्रेन को अच्छे से स्प्लिट करें, डेटा सेट्स का साइज़ और बढ़ा, जैसे इसमें डेटा सेट बहुत ही कम है। इतना भी अच्छा डेटा सेट नहीं, 984 इमेजेस है टोटल, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर डेटा सेट का साइज़ और अच्छा करें और ज़्यादा हम ऑगमेंटेशन वगैरह अप्लाई करें, जैसे इसमें सिर्फ 3 ऑगमेंटेशन दिया है। तो ये सब अप्लाई करो तो हमारा लाइक एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा, ऑल्दो ये अभी भी डिटेक्ट कर रहा है अच्छा। तो ये हमारा हो गया वीडियो के ऊपर। तो वीडियो पे हम लोग इस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं कि अगर लाइव डिटेक्ट करना है, लेट्स सपोज़ ये कैमरा ऑन है मेरा एंड अगर मैं बोल रहा हूँ कि सामने कुछ डिटेक्ट हो रहा है, तो लाइव फ्रेम्स के ऊपर काम कर रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो वीडियो कैप्चर हमने ऊपर वीडियो दिया था, जहाँ पर हमने ये रहा, वीडियो कैप्चर में जो हमने वीडियो का पाथ दिया था, मतलब वीडियो दे दिया था हमने, उसी की जगह पे हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वहाँ पर 0 लिख दो। अच्छा, किसी-किसी केस में ऐसा हो सकता है कि 0 पे वो ना चले, तो हमको 1 या 2 लिख के देखना पड़ता है। बट मैक्सिमम केस में 0 पे वो चल जाएगा, मतलब ये डिफ़ॉल्ट
वेबकैम को एक्सेस करेगा। डिफ़ॉल्ट वेबकैम को एक्सेस करेगा, जो हमारा वेबकैम लगा हुआ है लैपटॉप पे तो उसको एक्सेस कर जाएगा। अगर कोई पीसी में काम कर रहा है उसको इसमें नहीं चलेगा क्योंकि उनके पास वेबकैम ही नहीं है। अगर ना हो वेबकैम और एक्स्ट्रा वाला, तो उसके ऊपर नहीं चलेगा क्योंकि वेबकैम का एक्सेस नहीं है तो वो ओपन कैसे होगा? और दूसरा, जब भी ये इस चीज़ को चलाना है तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे मल्टीपल जगह पे कैमरा ऑन, जैसा भी देखा जाए तो मेरे इसमें मैं लैपटॉप से बढ़ा रहा हूँ, अभी एक्सटर्नल वेबकैम से कनेक्टेड नहीं है। तो इसमें क्या केस होगा कि मेरा वेबकैम ऑलरेडी यूज़ कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? और मेरे को वहाँ का कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, देन ओनली मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ का वो ऑन कर रहा है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार कभी। मैंने अभी कैमरा ऑफ कर दिया है, अब इसको रन करते हैं, बट अगेन इसमें एक प्रॉब्लम है, बताता हूँ मैं। तो ये रन हुआ बट इसने कुछ भी नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? ये नॉर्मल जब हम चलाएँगे तो उसमें रन हो जाएगा प्रॉपर्ली, बट यहाँ पर रन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर रन क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हम गूगल कोलैब पे चला रहे हैं, तो गूगल कोलैब पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं है हमारे लोकल डिवाइस का। तो इसलिए ये प्रॉपर्ली नहीं चलेगा। और एक चीज़ और है, जैसे हम लोग CV2 आई एम शो कर रहे हैं यहाँ पर मैं, तो CV2 आई एम शो डॉट लगा रहे हैं यहाँ पर, तो ये डॉट कोलैब पे मतलब ऐसा है, मैं बताता हूँ 1 मिनट को। जैसे मैंने बताया था, ये हम बाद में बताएँगे। तो जब हम कोलैब पे चला रहे हैं तो कोलैब पे हमको CV2 डॉट आई एम शो से नहीं चलेगा वो। उस पे चलाने के लिए जैसे ये लिखा हुआ है CV2 डॉट आई एम शो जो है, और योलो डिटेक्शन एंड रिजल्ट नेम। इसका मतलब क्या हुआ? जब नॉर्मल हम लाइक हमारे खुद के सिस्टम पे चला रहे हैं, कहीं पे भी चला रहे हैं, वहाँ पर CV2 डॉट आई एम शो चलेगा प्रॉपर्ली। एंड उसमें हम लोग जो भी हमारा आउटपुट विंडो आने वाला है, डिस्प्ले विंडो आने वाला है, उसके अंदर हम अपना फ्रेम का डिस्प्ले विंडो का नाम भी लिख सकते हैं, प्लस जो हमको डिस्प्ले कराना है उसको इधर लिख सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, जब हम कोलैब पे चला रहे हैं वहाँ पर हमें उसका मेथड थोड़ा-सा अलग है। इसमें पहली बात गूगल कोलैब पैचेज़ के अंदर इम्पोर्ट करना पड़ता है CV2 अंडरस्कोर आई एम शो। देन यहाँ पर हमको सिर्फ़ जिसको शो कराना है वो देना रहता है। यहाँ पर विंडो डिस्प्ले या विंडो का नेम क्या रहेगा, आउटपुट विंडो का, वो नहीं होता है। तो अगेन जब भी हम लोग गूगल कोलैब यूज़ कर रहे हैं उधर अंडरस्कोर यूज़ करना है, एंड ये फ्रॉम गूगल कोलैब पैचेज़ से हमको CV2 आई एम शो को इम्पोर्ट करना रहेगा। देन जाके ये इधर शो कर पाएगा। अब इधर प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि 0 से एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके गूगल कोलैब के हमारे लोकल विंडो अ, का एक्सेस नहीं है, किसी भी हार्डवेयर का, लाइक कैमरा मॉड्यूल वगैरह का एक्सेस नहीं है डायरेक्टली। तो अगर हमें इसको एक्सेस देना है, तो ये तरीका होता है, वो ये होता है कि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करें। तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर कैसे यूज़ होगा डायरेक्टली? उसके लिए ऐसा है कि जैसे ये हमारे पास में एवेल जेएस है। इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर गूगल कोलैब के अंदर हम लोग जेएस यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले के थ्रू हम लोग डिस्प्ले वगैरह कर सकते हैं, बाकी सब नॉर्मल ही चीज़ें हैं। तो इसमें कुछ इतना ख़ास है नहीं, बट अगर लाइक जावास्क्रिप्ट ज़्यादा नहीं आता है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ़ आपको ये वाला कोड रन करना है जो मैं इधर शो कर रहा हूँ। इसको जैसे ही इसको रन कर दोगे, इसमें आपके कैप्चर हो जाएँगे। इसमें होता है कि जैसे हमने बोला है कि एक बटन लगाया है कैप्चर वाला, तो इससे क्या होगा, कैप्चर हो जाएगा। जब हम अभी इसको रन करेंगे बताऊँगा मैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारे सामने डिस्प्ले होगा उसको वो कैप्चर कर पाएगा, एंड जो भी जैसे ही कैप्चर हुआ उसके कैनवास वाले फ्रेम में उसको बना पाएगा, ड्रॉ कर पाएगा जो भी उसने कैप्चर किया है। देन यही है पूरा का पूरा। तो इसको पहले एक बार रन कर लेते हैं हम लोग। ये रन हो गया प्रॉपर्ली, तो इसने ये फंक्शन बना दिया है। अब इधर से मेन कॉल होगा। जैसे मैंने इसको इधर से कॉल किया तो मैं कैमरा बदल रहा हूँ। इधर एक्सेप्ट करना रहेगा, पहले हमने परमिशन हमने ले ली है। जैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद हम लोग फिर से रन कर। अब इसके अंदर हम लोग लाइक अलाउ कर देते हैं वीकली। यहाँ पर जैसे ये फ़ोटो हम दिखा रहे हैं, तो इसको कैप्चर करना है। इसने कैप्चर कर लिया एंड फाइल में डिटेक्ट कर रहा है। अगेन थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा है, हमको अपने मॉडल की एक्यूरेसी और बढ़ानी पड़ेगी और उसको ऑगमेंटेशन और करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। ये जैसे अभी डिटेक्ट कर लिया उसने, एक ही हेलमेट डिटेक्ट किया, मल्टीपल होना चाहिए था, बट ठीक, ये और सा कर सकते हैं। अब सेम चीज़ अगर मल्टीपल के लिए करना है, लाइक वीडियो के लिए करना है कि भाई बस वीडियो दिखा रहे हो और वो चलते जा रहा है लाइव में, जैसे लाइव फुटेज चल रहा है। तो वो चीज़ इसमें नहीं हो पाएगी प्रॉपर्ली अभी, बट जो हमने पहले कोड देखा था, इसके थ्रू आराम से हो जाएगा। 0 करने पर वो आराम से लाइव फुटेज जैसे कैप्चर होता है वैसे ही करेगा। बट इसमें क्यों नहीं हो पाएगा? अगेन सेम प्रॉब्लम है कि कोलैब के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो लाइव वीडियो पे नहीं कर पाएगा यहाँ पर। और उसके कुछ-कुछ और भी वेज़ है, जैसे हमने अभी यहाँ पर ट्रिक यूज़ किया कि जेएस यूज़ कर लो एक्सटर्नल, और उसके थ्रू हमने इसको कैप्चर कर लिया है। ऐसे कुछ-कुछ और भी है। एक तरीका तो ये भी कर सकते हो कि मल्टीपल फ्रेम्स को कैप्चर कर लो, बस जो हमने अभी ऊपर चलाया है उसको व्हाइल लूप में रख दिया, व्हाइल ट्रू। जब तक वो ट्रू है, जब तक वो सेम चीज़ चलता रहेगा, कैप्चर पे कैप्चर बटन्स आते रहेंगे, जैसा अभी हम किया है। तो इस तरीके से हम लोग येलो का यूज़ कर सकते हैं, फाइन ट्यून जो मॉडल है उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में, और जहाँ पे भी आपको नीड है उस हिसाब से। हमें अगर कुछ और फायर डिटेक्शन करना है, फायर डिटेक्शन कर लो, कुछ और डिटेक्ट करना है वो कर लो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। हाँ, इसमें हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं
वो ये कर सकते हैं कि जो भी लाइव कैमरा है, दूसरा कैमरा जो वायरलेस कैमरा है, वो भी एक्सेस कर सकते हैं। उसमें बस एक ही चीज़ रहेगी, मैं वो भी बता ही देता हूँ शॉर्ट में। जो यहाँ पर हमने 0 लिखा है, इसकी जगह पर हमें थोड़ा-सा एक लाइन और लिखना रहता है, बट यहाँ पर अब हम हमारा जो लिंक है वायरलेस कैमरे, वो दे देंगे तो एक्सेस कर पाएँगे। तो बस यही है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगा कि मेरे पास वायरलेस कैमरा अभी राइट नाउ आई डोंट हैव, मेरे पास रखा नहीं हुआ है। तो दिस इज़ ऑल फॉर द